मैंने सोचा है फ़नी ने इतना काम किया है, वो इतनी मेहनत करते हैं, पता है वो ड्यूटी करते हैं, वो सारी तरावी पढ़ते हैं, वो सारे रमज़ान रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर इफ्तियारी बनाते हैं, सहरी बनाते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं ना। फिर मैंने सोचा मैं उनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करूं, अगर उनकी आँख लग गई है तो उनको सो जाने देती हूँ, वो सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उनको नहीं जगाती हूँ। और हाँ, मैं इतना काम कर लेती हूँ, इतना काम कर लेती हूँ कि इतना काम कर लेती हूँ कि नाली बंद कर देती हूँ, टंकी खुली छोड़ देती हूँ और पूरे घर का सत्यानाश कर देती हूँ। क्या सत्यानाश किया, चलिए पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिए, बताते हैं हम आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाएं। पिछला व्लॉग छोड़ा था कि फ़नी सो रहे हैं तो चलो मैं ना सहरी बना लेती हूँ, और मैं क्या डिस्टर्ब करूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक के सो गए हैं, तो चलो उनको सोने देते हैं क्योंकि नींद पूरी होना भी तो ज़रूरी है ना। मेरा क्या है, मैं तो दिन में सो लूँगी, मेरा तो काम ही यही है कि हम सहरी खा कर सोते हैं और खाने के टाइम पर उठ जाते हैं, हो गया हमारा रोज़ा। यही तो होता है रोज़े का मतलब। हमें रोज़े का मतलब अपने व्यूवर्स को समझाना नहीं है, जो नॉन मुस्लिम है उनको तो बिल्कुल भी नहीं समझाना, जिनको ये समझ में आता है कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, रमज़ानों में तला भुना खाते हैं। अगर लोगों को यही समझ में आता है तो यही से ही हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। तो वो थक के सो गए हैं तो मैंने उनको जगाना सही नहीं समझा, तो मैंने सोचा चलिए आप सबके लिए व्लॉग भी बना लेती हूँ। आप सबके लिए व्लॉग नहीं बना लेती हूँ, मैं अपने लिए व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लाखों रुपए भी तो कमाने हैं ना इसे एक व्लॉग से। तो चलो मैं स्टैंड पर लगा लेती हूँ और जो भी काम करती रहूँगी वो मैं दिखाती रहूँगी। बाद में मैं जो तो वॉइस ओवर तो मुझे करना ही है। स्टैंड से फ़ोन निकाल लिया है, फिर चकला निकाला है तो शूट किया है, बेलन निकाला है तो शूट किया, चिमटा निकाला है तो शूट करा। बाप रे, इतना कम टाइम होता है, ऐसे टाइम पर भी एक एक चीज़ का शूट करने का, अकेले सिंगल हैंडेड का इनको इतना वक्त मिल कैसे जाता है, मुझे तो वो समझ में नहीं आता। ये इबादत का टाइम होता है, इबादत का वक्त होता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है, उसके बावजूद भी इनको प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग करनी है। वाह रे यार। और पिछले व्लॉग में ही जो सारा सामान लेकर आई थी और लास्ट में दिखा रही थी ना, स्टिकी नोट लेकर आई हूँ क्योंकि मैं दवाई खाना भूल जाती हूँ और मुझे कल क्या क्या काम करने हैं वो सारी चीज़ें मैं लिखूंगी और फिर मैं इसको चिपकाऊंगी। क्यों वो स्टिकी नोट पे लिखा नहीं था कि मुझे थायराइड की दवाई खानी है और फिर उनको शीशे पे चिपका देती। ये सिर्फ वो सब दिखावे के लिए ही है। अब देखो पराठे बना रही है और जब फ़नी को जगाने के लिए गई है होगी ना, तो ये शूट करके दिखाया नहीं, लेकिन उसे क्या कह दिया, मैंने कुछ नहीं बनाया है, उठो उठो उठो, मैंने कुछ नहीं बनाया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि जितना मैं इस नौटंकी को जानती हूँ ना, डेफिनेटली इसने यही कहा होगा। रमज़ानों के महीने में भी इन लोगों को 1% भी अल्लाह से डर नहीं लगता झूठ बोलते हुए। चाहे भले ही मजाक में ही झूठ बोल रहे हो, पर झूठ तो झूठ है ना, चाहे मजाक में बोला हुआ हो, चाहे गुस्से में बोला हुआ हो, चाहे कैसे भी बोला हुआ हो। भाई झूठ को थोड़ा ना जस्टिफाई आप कर सकते हो कि रमज़ानों में आप मजाक मजाक में बोलोगे तो वो उसका आपको सवाब मिल जाएगा, क्या गुनाह तो उसका भी मिलेगा। जब वो जागा, उसको जगा के लेकर आई है तो फिर कह रहा है झूठ क्यों बोला, तुमने तो सब कुछ बना लिया, ये देखो एग फ्राई बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, हद है भाई। तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, बेकार में गुनाह कमा लिया सहरी का, यानी कि दिन के शुरुआत में ही झूठ बोल लिया। अभी टाइम है सहरी में, पराठे बन गए हैं, एक्स्ट्रा बना लिए जिससे कि अम्मी और कोई और लोगों को चाहिए तो वो भी ले लें। वाह यार, तुम उनके लिए पहली बार बना रही हो, सरप्राइज़ है मुझे कि तुमने उनके लिए कुछ बनाया, तुम तो उल्टा उनसे बनवा बनवा के खा लेती हो। तब तक मैं झूला झूल लेती हूँ। अरे बच्ची हो क्या, मैं तो यही कहूँगी भाई। या फिर वो जो पिटारा है, पिटारा से जो है उसके व्लॉग देख देख के दिमाग में ये आया कि उसने झूला लगवाया, बालकोनी तो तुमने भी डेकोरेट की है ना, तो वहाँ पे बालकोनी में ये सारी चीज़ें ना लगवा के वहाँ पे इस तरह से झूला लगवा लेती है उसकी तरह से। अब भाई खुद को स्वेटिंग होती है तो क्या पता नहीं चलता, ये तो मुझे नई नमूनी से इससे पता चला कि लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कितनी स्वेटिंग हो रही थी, फिर मैंने ये दुपट्टा चेंज कर लिया। मतलब तुम्हें खुद महसूस नहीं हो रही थी जब वो तुम्हारे गालों से चिपका हुआ था, कि वही वो गाल चिपकने की वजह से, गीले होने की वजह से तुम्हें उससे महसूस नहीं हो रहा था कि वो स्वेटिंग हो रही है। खाना खा के जहरी खा के सो जाते हैं, फिर कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो गई है मेरी सुबह, और उठ के देखते हैं पूरे घर में पानी ही पानी फैला हुआ है। जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि जो सामान था, जो आया था, जो लोगों ने अपनी हार्ड एंड मनी से सामान इनको दिया था कि प्रमोट करेंगे, बताएंगे, हमारी आईडी मेंशन करेंगे या लोगों को हमारी आईडी के बारे में बताएंगे जिससे कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रमोट होगा, उनकी मेहनत को पे पानी फेर दिया इस बेवकूफ़ औरत ने। इसको इतनी शर्म नहीं आई कि मैं इस सामान को यहाँ से हटा लेती। देखो
पहली बार बिना फनी के पहली बार काम किया तो कर दिया ना पचका। मतलब एक नंबर 1 तो इन्होंने टैप खुली छोड़ दी। नंबर 2, अगर टैप खुली भी छोड़ दी थी और सिंक में से पानी ओवरफ्लो होकर गिर भी जाता तो वहाँ पर जो जालियाँ हैं वो किस काम की है। अगर तुमने जाली के ऊपर पन्नियाँ रख दी है और उसमें भी कुछ सामान आई थिंक पता नहीं कुछ रखा हुआ था, जब जालियों ही कवर कर दी थी तो पानी निकलने का रास्ता कहाँ से बना। वो सारा पानी किचन में से ओवरफ्लो होते होते पूरे ड्राइंग रूम में फैल गया। पूरी कालीन एकदम गीली हो गई, इतनी कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लो, क्योंकि पूरी टाइल्स पे पानी था, कालीन पे पानी था। इवन जितने भी वो जो आइटम रखे हुए थे ना वो भी सब गीले हुए होंगे। अब उसमें हो सकता है कुछ कपड़े हों जिनके कलर ना निकल गए हों, हो सकता है उनमें कुछ कागज़ का सामान हो वो ख़राब ना हो गया हो सकता है कुछ ऐसा सामान ना हो जो ख़राब हो गया हो। तो देख लो भैया, देख लो, मैंने पहले भी कहा था ना, ये है अल्लाह की मार। और देखो अल्लाह जब सुनता है तो वो ऐसे सुनता है, क्योंकि यहाँ आप अग्री करेंगे कि जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। अगर आप फ्री में किसी को प्रमोट कर देते और ये सामान ना लेते तो ये सामान उनके पास ही रहता और उन बेचारों के काम आ जाता। और तुम तो अल्लाह के वास्ते ही सही रमज़ान के महीने में अल्लाह के वास्ते उनके चैनल को, उनके जो भी उनकी आईडी है उसको प्रमोट कर देते, उनसे स्लिप पे लिखवा लेते कि आपकी क्या आईडी है और आपका क्या काम है, और आप उसको पढ़ पढ़ के बता देते। कितनी सी देर का काम था, बहुत ज़्यादा तो 10 मिनट का काम होता। मैं तो 10 मिनट भी ज़्यादा बता रही हूँ, 5 मिनट का काम होता। आप आईडी पढ़ते और बताते, ये इससे तो कम ही टाइम लगता है कि आपको एक एक सामान खोल खोल के दिखाना। लेकिन 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 आपको फ्री में बटोरने का सामान कहाँ से मिलता अगर आप ये ना करते तो। सामान बटोरने के लिए तो आप वहाँ पे जाती हो। अभी अभी एक जो है क्रिएटर्स का इवेंट हुआ था, वहाँ तो आपको किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की जनरेशन नहीं आएगी जो आपको सेलिब्रिटी समझती है। इस तरह के वहाँ पे लोग नहीं आएंगे जो आपको पलकों पे बिठा कर रखते हैं। इस तरह के लोग नहीं आएंगे जो आपको फालतू के गिफ्ट देते हैं अपनी मेहनत की कमाई से कमाए हुए। तो फिर जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके जो इवेंट होते हैं, आप भी तो कंटेंट क्रिएटर हो, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, तो फिर आपको इनविटेशन क्यों नहीं आता? बताओ बताओ बताओ। मुंह लटका के कह रही है ये पार्सल। भाई पार्सल तूने हटाए नहीं अपने आलस में तो पानी तो आएगा ही ना। वो कहते हैं ना, आप पानी को नहीं रोक सकते और दूसरा आप अल्लाह की मार को नहीं रोक सकते। उनमें से न जाने कितना सामान ख़राब हुआ होगा। मुझे सचमुच में उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगा जिनकी मेहनत की कमाई को तुमने इस तरह से ख़राब किया। और तो और कालीन लाई थी ना, भले ही ये कह रही थी कि अम्मी बहुत सस्ती थी, खाला बहुत सस्ती मिल रही थी। तुम्हारे लिए अगर ये 500 रुपये की थी, 1000 रुपये की थी, 2000 की थी, 5000 की थी, और अगर ये सस्ती थी ना तो वो सस्ती भी ख़राब कर दी अल्लाह ताला ने आपकी, क्योंकि नकल जो करी थी। अब दोनों जेंट्स मिलके जो है वाइपर से लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, और खुद खड़ी खड़ी गुपलेटों सा मुंह बना के। गुपलेटा सा मुंह क्यों कह रही हूँ पता है? क्योंकि वो जो नमाज का दुपट्टा ना उसको पहन रखा है और गुपलू सा मुंह लगता है इसमें, जो कि ये खुद ही बोल रही थी कि मेरा मुंह कैसा लग रहा है इसमें। वहाँ पे खड़ी हुई है, अल्लाह ये क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह ने नहीं किया, ये तुमने किया है, तुम्हारी गलती है, तुमने टैप खुली छोड़ दी, तुमने जाली जिससे पानी निकलता है उसके ऊपर वो पन्नियाँ रख दी, तुमने वो सामान खुला वहाँ पे छोड़ दिया। भाई अगर सामान नहीं होता तो शायद कम नुकसान होता, सिर्फ कारपेट गीले होते, कारपेट को उठा के कहीं पे सुखा दिए गए होते। सब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था उधर पन्नी रखने से ऐसे हो जाएगा। तुम सोचती कब हो? सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए ना। वो तो तुम्हारा माला खाली है इसलिए तो तुम्हें डब्बा कहते हैं। घर में सारा नुकसान करके अब अर्जेंट काम आ गया, रेस्टोरेंट के काम से अब निकल पड़ो। जिस कंडीशन में खड़ी हुई थी ना उसी कंडीशन में निकल पड़ो। और देखो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था ना कि 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। तो जब वापस आके कहती है अम्मी, सलाम करती है, फिर कहती है कि अम्मी जो है ज़बरदस्ती की तारीफ़ कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो कहती है अम्मी बस ये नमाज का दुपट्टा, सीधे साधे से कपड़े तो हैं। तो जब कैमरा घूमता है तो सामने सोफे पे डॉटर खाला बैठी हुई हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिएगा। देख लिया? अब ये बताइए, ये देखकर आपको क्या याद आया? नहीं याद आया? नहीं समझ में आया? चलिए तो एक और स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, अब वापस से देखिए। यस, अब आप समझ गए। ये जो सूट है ना जो डब्बा ने पहना हुआ था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेना शेप की अजीब सी लग रही थी, और बहुत सारे लोगों ने बनाया था और हमने भी इस बात पे बनाया था कि कितनी अजीब लग रही है, कितना फ़िल्टर लगा रखा है, क्योंकि ये इनको जो है प्रमोशन के लिए आया था। तो ये सूट डब्बा को अच्छा नहीं लगा। एक बार पहनने के बाद ये डॉटर खाला को दे दिया है, डॉटर खाला ने पहन रखा है, और देखो उनके ऊपर खिल रहा है ये सूट। इसलिए तो मैं कहती हूँ अम्मी इनसे ज़्यादा हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर पहना ओढ़ा खिलता है, और डब्बा उनसे थोड़ी कम होंगी
लेकिन फिर भी कैसे भी ओढ़ा पहना उन पे बिल्कुल भी नहीं खिलता। और फिर हमेशा शिकायत करती है, अम्मी कितना अच्छा सूट है, अम्मी मेरे लिए भी बना दो, अम्मी हमारे लिए भी लेस लगा दो दुपट्टे पे, ऐसे अच्छे अच्छे सूट हमारे भी सिलवा के पेश करो। कहीं की महारानी हो तुम जो तुम्हें सूटों को पेश करें? तुम्हारे पास दुनिया भर के इतने प्रमोशन में सूट आते हैं, दुनिया भर के तुम सूट खुद बनाती हो, फिर भी तुम अम्मी के सूटों पे नजर रखती हो। नहीं भाई, सूटम सूट पे तो सिर्फ अम्मी का अधिकार है। और फिर अम्मी को बताती हैं कि मैं क्या कांड कर कर आई हूँ कि मैंने वहाँ पिन्नी रख दी, पानी भर दिया, सारा सामान जो फैलाया था वो सारा सामान भीग गया, कालीन भीग गई, सारा सत्यानाश कर दिया मैंने घर का। अम्मा बेचारी वजू करने के लिए गई, गलती से गलत टैप खोल ली, वो शावर में पूरी भीग गई। और खुद कह रही हैं हमारे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था और अम्मा वजू करने के लिए गई थी, तो तुम्हें खुद जाना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि अम्मा ये वाली टैप खोलकर इससे वजू बनाना, या फिर उनको लोटे में या उस बर्तन में जिससे भी वो वजू बना रही थी उसमें पानी भरकर दे देना चाहिए था। इतनी अकल नहीं आई थी। तो डब्बा के यहाँ पे इफ्तारी है लेकिन डब्बा मिसिंग है। किचन में खाला गुलगुले बना रही हैं और वो जो लड़का है वो पकौड़ी बना रहा है, फ्रूट्स अम्मी काट रही हैं और खुद नादारत है, मतलब नहाई धोई नहीं है, सुबह से उन्हीं कपड़ों में ऐसे घूम रही है। तो अब कह रही है कि मैं नहा कर आ जाती हूँ क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है। क्योंकि उठती ही इनका जो दिन निकलता है ना वो निकलता ही 3 बजे है, 2:30 से 3 बजे के बीच में। तो उस बीच में ये पानी भरने का कांड हो गया, फिर उसके बाद ये वहाँ अपना वॉलपेपर देखने के लिए चली गई। फिर अम्मी को वो सारा कांड भी तो बताना ज़रूरी था क्योंकि व्लॉग भी तो शूट करना था ना फ्रेंड्स। तो बस इसी चक्कर में पूरा टाइम निकल गया। तो अब नहाने के लिए चलिए मैडम। इतनी जल्दबाजी हो रही है, इफ्तार का टाइम होने पा रहा है लेकिन फिर भी कमाई से पीछे नहीं हट रही है। अब इसको साबुन चाहिए। एक तरफ तो कहती है कि जो साबुन होता है ना उससे जो है मुंह नहीं धोना चाहिए, मुंह पर साबुन नहीं लगाना चाहिए, उससे स्किन का डैमेज हो जाती है, ये नहीं होता, कोलेजन नहीं रहता, फलाना ढिमाका। दूसरी तरफ साबुन प्रमोट कर रही है। भाई एक चीज़ पर टिकी रहो, जो पैसे दे देता है बस उसके पीछे चल देती हो, चाहे दूसरे का सत्यानाश हो जाए। क्योंकि लोग आपको आंख मीच कर ट्रस्ट करते हैं, जो आप दिखाते हो लोग उसको खरीदते हैं। और आप तो बस हर बात जो भी प्रमोशन के लिए आ जाता है उससे आप पैसे कमा भी लेते हो और फिर बाद में भी जो खरीदता है उससे भी आप पैसे कमाते हो। और फिर पीएच लेवल दिखा रही है, फिर पता नहीं क्या क्या दिखा रही है, लेकिन वो टच करके कहाँ से दिखाया? हाथ से। अब ये हिजाबी बाथरूम में भी कैमरा ले जाने लगी है, हाथों पे भी साबुन लगा लगा के दिखाने लगी है, फिर पीएच लेवल दिखाएगी। मतलब इसको इतनी शर्म नहीं है कि तुम मतलब ये इस तरह के प्रमोशन ना ही लो। इतने दुनिया भर के प्रमोशन आते हैं, उनको करो ना। हिजाब का लेती हो, अबाया का लेती हो, वो क्या कम है? चलो क्रीम के लेती हो, फाउंडेशन के लेती हो, वो कम है? टिंट का लेती हो, वो कम है? लेकिन अब तुम्हें नहा कर भी दिखाना है, हाथों पर साबुन लगा लगा कर भी दिखाना है, बाजू ऊपर कर करके दिखाओ ना, फिर शोल्डर तक लगा के दिखाओ। फिर क्यों इतनी कोहनी तक क्यों दिखा रही हो? एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हो, देखो कहाँ कहाँ तक के हाथ दिखा रही है ये हिजाबी, वो भी नहाते हुए। फिर दिखाती है कि टेलर ने मेरा इतना अच्छा सूट सिला। फनी, ये कब का है? जो तुम्हारी अम्मा के लिए लिया था ना काला वाला सूट, तब मैंने ये अपने लिए लिया था, लेकिन अब 1 साल बाद सिलाने का मौका आया है। भाई तुम्हारे पास दुनिया भर के सूट है तो तुम्हारे पास सिले हुए सूटों के लिए नंबर आएगा कब? और फिर उसके बाद दिखाती हैं, देखो फनी ने चटनी पीसी थी ना, पूरी टी-शर्ट सान ली। ये तो दिखा रही हो तुम बेशरम कहीं की अपनी अम्मी को कि इसने चटनी पीसी और इसने ये सान लिया, पर ये नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आई इस चीज़ से कि मेरे होते हुए मेरा शौहर चटनी पीस रहा है, मेरी अम्मी खाला है, सब देख रही हैं और उन्हीं को बता भी रही हो। भाभी आई है रमज़ान खोलने के लिए इनके घर में, तो भाभी ने अब ध्यान दिया है कि सोफ़ा भी हटा दिया है। तो कह रही सोफ़ा भी हटा, तो कह रही हाँ वो रमज़ान की वजह से हटा दिया है। तो भाई ये तो बता रखा कहाँ है, दिया किसको है? फिर अम्मा के साथ बात करती है और फिर कहती हैं, अम्मा पता नहीं अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रही हैं। तो कह रही हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ कि अम्मा कह रही हैं कि अम्मी ने बहुत ज़्यादा गोबर पाथा है, यानी कि कंडे बनाए, यानी कि उपले बनाए। हमारे यहाँ वैसे उनको उपले बोलते हैं, जो गाय भैंस का गोबर होता है ना उससे जो वो भूसा मिला के जो वो कंडे बनाए जाते हैं चूल्हा जलाने के लिए, उनको उपले कहा जाता है। तो वो बनाए हैं, तो वो शर्मिंदा हो रही हैं कि हाँ मैंने वो बनाए हैं। और फिर कहती हैं कि अम्मी ना उनको चुपके से बेच भी देती थी। तो कहती नहीं नहीं, तो फिर डॉक्टर खाला करेक्ट करते हुए कहती हैं कि नहीं, घर में खाना भी तो बनता था ना। तो फिर भी उनसे ज़बरदस्ती का पूछ रही हैं, सच बताओ बेक लेती थी ना? तो कहती हैं हाँ बेक भी लेते थे। मतलब क्या यार, ज़बरदस्ती है, कुछ बात भी है, मतलब कुछ भी निकलवाने के चक्कर में लगी रहती हो। बालकनी मेकओवर करा रही है और रमज़ान करीब, देखो और नीचे और नीचे और नीचे लाते लाते कितना नीचे करवा दिया भाई। वो अच्छा खासा सेंटर में लगा रहा था तो लगने देती ना, क्या ही फर्क पड़ता, अच्छा रहता वो जितना ऊपर रहता, लेकिन उसको इतना नीचे ले आइए खिसकाते खिसकाते।
पागल। और पता नहीं क्या क्या लेकर आई है। तो उसमें छोटी सी एक बाल्टी निकली है। कह रहे बाल्टी तुम ठीक ले आई हो, कपड़े धोने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो यह बाथरूम में हम कपड़े धोने के काम में आ जाएगी। देखा, सच उगल ही गया, आखिरकार मुंह से निकाल ही दिया कि कपड़े मैं खुद धोता हूँ। डब्बा तो धोती नहीं है जब वो अपनी अम्मी से धुलवाती है। और मेरा एक क्वेश्चन भी था, अगर ये अपनी अम्मी से धुलवाती है तो फिर फनी के कपड़े कौन धोता है? वो खुद अपने कपड़े धोता है और खुद अपने कपड़ों पे प्रेस करता है। देखा कितनी फर्माबरदार बीवी है ये, जिसको सिर्फ कैमरा हाथ में लेने के अलावा बाकी सारे काम आते हैं। पता है, खाना अच्छा बनाती है, शौहर की अच्छी से तीमारदारी करती है, उसके लिए जो है कपड़े धोना, घर साफ रखना, घर की साफ सफाई रखना, जितने एक गृहिणी के काम है ना वो सारे इसको आते हैं, सिर्फ एक व्लॉगिंग नहीं आती। तो फ्रेंड, जैसे आप हमारे व्लॉग देखते हैं ना, ऐसे जब टाइम मिलता है तो हम भी दूसरों के किसी के व्लॉग देखते हैं। किसी के व्लॉग नहीं देखती तुम, 2-3 लोगों के व्लॉग देखती हो जिनको तुम कॉपी मारती हो। एक सौरभ जोशी जो दाल चावल और बच्चे नाम के कंटेंट को दिखाकर अपना कंटेंट भुनाता है, और दूसरा हमारी पिटारा मैडम के देख देख कर आपको ये करना होता है कि अच्छा, तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पड़ोसी देश से तुम्हारी ऑडियंस कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो तुम्हें उनको खुश करना है, उनसे रिलेट करना है। तो भाई उसमें और तुम में क्या डिफरेंस है? तो कंपटीशन सा लगा रहता है, जो वो करती है वो तुम करती हो, तो तुम्हें वही सब करके दिखाना है। तो उसको देखने के लिए तो तुम्हें व्लॉग देखना ही पड़ेगा ना, कॉपी करने के लिए। तो तुम बैठकर वो कॉपी करती हो, वो देखती हो। डिनर में फ्रेंड्स मैं खा रही हूँ कर्ड राइस, और इन्होंने कहीं से मंगाए थे और उसकी बुराई भी कर दी कि ऐसे कर्ड राइस तो हमने कभी नहीं खाए थे, भाभी ने तो मुझे दूसरे टाइप के खिलाए थे। तो खुद बना लेती यूट्यूब पर देखकर। कर्ड राइस में है ही क्या? कर्ड राइस में इतना कोई लंबा चौड़ा कोई काम नहीं करना होता है। फ्रेंड्स, ये मिरर ना थोड़ा सा सिंपल लग रहा है इसमें, इसलिए मैं लेकर आई थी। ये बेल मैं लपेट दूंगी, क्योंकि मैंने तो देखा है ना, वो जो पिटारा है ना, पिटारा ने अपने झूले पर लपेटी थी बेल, तो मैं, झूला तो है नहीं, तो फिर मैं क्या सोचती हूँ कि मैं चलो इस पर लपेट देती हूँ, शीशे पर लपेट देती हूँ। मुझे कॉपी भी तो करना है ना उसका, डिक्टो। बेमतलब का बिना फिजूल का सामान खरीद लाई है कि ये भी नहीं सोचा है कि मुझे अब इसको लगाना कहाँ है। मतलब अब डिसाइड करिए कि इनका मुझे कहाँ लगाना है, कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं तैयारी, क्योंकि वो जो कर्ड राइस मंगाए थे ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। और सच्चे वाले रिव्यूज देना, आप ही के सामने कुकर खोलेगा, और कुकर खोलते के साथ ही एक जो है वो लगा दिया है साउंड, वाह। और फनी भाई लगे झूठी सी तारीफ करने, वाह खिले खिले चावल बने हैं, अब तुम बहुत क्रिएटिविटी हो रही हो। अच्छा, सलाद में भी स्माइली लगाया है, मेरे साथ रह रहे कि तुम बहुत क्रिएटिव हो गई हो। अब पिज़्ज़ा तो ज़्यादा बोलती नहीं है, तो अम्मी लोगों को भी ऊपर ही बुला लेते हैं सहरी के लिए, क्योंकि मुझे कंटेंट भी तो रिकॉर्ड करना है ना। अब क्योंकि मुझे अम्मी से कुछ कहना है, फिर वो कुछ बोलेंगी, फिर वो मुझे रिकॉर्ड करना है, फिर उसमें हामी भरवानी है खाला से, तो तभी तो मेरा कंटेंट रिकॉर्ड होगा। मैं 2 लोगों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ क्या ही कंटेंट रिकॉर्ड करूँगी। अब पराठे बनाए हैं डब्बा ने, और पराठे कच्चे लग रहे हैं किसको? नान को। तो कह रहे हैं नान को पराठे कच्चे लग रहे हैं, तो सारा ठीकरा किस पे फोड़ दिया? यस, सही समझ रहे हैं आप, पिज़्ज़ा पे। क्योंकि आटा तो पिज़्ज़ा ने गूंदा था, भले ही चाहे वो